वेलकम क्लास। तो इस लेक्चर में हम लोग कंटूरिंग का इनडायरेक्ट मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि कंटूर मैप क्या होता है, कंटूर लाइन क्या होती है, कंटूर इंटरवल्स क्या होते हैं। ठीक है, किस किस फैक्टर्स पे कंटूर इंटरवल आपका डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी कंटूर लाइन्स या कंटूर मैप्स की। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि हिल और डिप्रेशन का कंटूर कैसे बनता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने मेथड पढ़ा था। ठीक है, कि कंटूर का डायरेक्ट मेथड कैसे हम लोग करते हैं या कैसे हम लोग कंटूर को प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है या ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इन दिस मेथड the points located and surveyed are not necessarily on the contour lines, but the spot levels are taken along the series of lines laid out over the area। ठीक है, इस मेथड में बेसिकली होता क्या है कि जो पॉइंट्स है, जो सर्वेइंग हम लोग को करना होता है, वो हम लोग क्या करते हैं कंटूर लाइंस पे न करके किसी स्पॉट लेवल्स पे। ठीक है, स्पॉट लेवल्स या सीरीज ऑफ लाइंस होती हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग लेवलिंग करके या उस पर्टिकुलर पॉइंट की सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, द स्पॉट लेवल्स ऑफ द सेवरल रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग हिल्स, depressions, ridge and valley lines and the changes in the slope all over the area to be contoured are also observed। ठीक है, अब स्पॉट लेवल्स क्या होते हैं, वो हमारे बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होते हैं, मतलब लेवलिंग के पॉइंट्स होते हैं जो आपका हिल्स, डिप्रेशन, रिज लाइन, वैली लाइन या फिर जो स्लोप में चेंजेस आते हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कंटूर पे। ठीक है, देयर पोजिशन are then plotted on the plan and contours drawn by interpolation। ठीक है, उसके बाद उन पर्टिकुलर लाइंस को ऑब्जर्व करने के बाद हम उनके पोजीशन को क्या करेंगे, प्लान या मैप पे प्लॉट करेंगे और कंटूर को क्या करेंगे, कंटूर्स जो होंगे उसको हम लोग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, दिस मेथड ऑफ कंटूरिंग इज ऑल्सो नोन एज कंटूरिंग बाई स्पॉट लेवल। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग क्या करते हैं, इज ऑल्सो नोन एज कंटूरिंग बाई स्पॉट लेवल्स। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इसमें होता क्या है कि जो एरिया होती है उसको हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उन पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, उसमें लेवल्स निकालते हैं। लेवल्स निकालने के बाद उन पर्टिकुलर एरियाज को हम लोग क्या करते हैं कि लाइन से प्लॉट करते हैं, पोजीशन को प्लॉट करते हैं प्लान पे, और जो कंटूर्स बनाते हैं वो हम लोग क्या बनाते हैं, इंटरपोलेशन से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो मेथड है आपका, ये देखिए स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है कि पर्टिकुलर एक एरिया था, उसको स्मॉल स्मॉल स्क्वायर के पार्ट्स में हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स की हर एक पॉइंट्स का जो स्क्वायर के पॉइंट्स हैं या एंड है, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसके लेवल करके उसके रिड्यूस लेवल को फाइंड किया या उसके एलिवेशन को फाइंड किया। अब एलिवेशन फाइंड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस पर्टिकुलर एक स्क्वायर की सर्वेइंग की है, और सर्वेइंग करने के बाद उस पर्टिकुलर की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, एलिवेशन फाइंड करके इक्वल एलिवेशन के लाइंस को मैच कराया, वहाँ से वो कंटूर लाइंस ड्रॉ है। ठीक है, तो ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये पर्टिकुलर जो लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस आपकी क्या है, कंटूर लाइंस है। ठीक है, ये जो लाइंस है आपकी 4 लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस आपकी क्या है, कंटूर लाइंस है। ठीक है, दिस मेथड इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड्स ऑफ सर्वेज एज दिस इज चीपर, क्विकर एंड लेस टेडियस एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। ठीक है, स्क्वायर मेथड बेसिकली यहाँ इनडायरेक्ट मेथड की बात हो रही है। ये मेथड क्या होता है, हर तरह के सर्वेइंग के में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, चीपर होता है, क्विकर होता है और लेस टीडियस होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड, जितना डायरेक्ट मेथड में टफ वर्क था वो यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, देयर आर मेनली थ्री मेथड ऑफ कंटूरिंग इन डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग बेसिकली 3 मेथड्स
आती हैं जिससे हम लोग करते हैं, ठीक है, मतलब कंटूरिंग करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, बाय स्क्वायर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर मेथड। तो इन दिस मेथड द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्क्वायर द साइड ऑफ विच मे वेरी फ्रॉम 5 मीटर टू 30 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्राउंड एंड द कंटूर इंटरवल, ठीक है। अब होता क्या है स्क्वायर मेथड में कि हम लोग होल एरिया को, पूरे एरिया को स्क्वायर्स के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, और जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो 5 मीटर से लेके 30 मीटर की रेंज में होती हैं, जो आपका नेचर ऑफ ग्राउंड और कंटूर इंटरवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमारा ग्राउंड कैसा है और कंटूर इंटरवल हम कितना लेंगे, उस बेसिस पे हमारा जो स्क्वायर की साइड होगी वो डिपेंड करेगी, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो साइड होगा स्क्वायर का वो ऐसा नहीं है कि वो सेम साइज का होगा, मतलब जो स्क्वायर्स हम लोग बनाएंगे, जैसे एक स्क्वायर बनाया फिर उसके बाद में एक और, इसका जरूरी नहीं है वो सेम साइड के हो। जैसे हम लोगों ने क्या किया, पहले 5 मीटर का एक स्क्वायर बनाया, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, नेक्स्ट हम लोग 10 मीटर के सारे स्क्वायर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे स्क्वायर एक सेम साइज के हों, साइज क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। द स्क्वायर नीड नॉट बी ऑफ सेम साइज थ्रू आउट, जो स्क्वायर होगा वो सेम साइज का जरूरी नहीं है कि वो सेम साइज का हो, ठीक है। तो स्क्वायर मेथड में हम लोग यही करते हैं कि पूरे एरिया को क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। जो साइड होता है स्क्वायर का वो 5 मीटर से 30 मीटर के बीच में होता है, और वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ ग्राउंड और कंटूर इंटरवल पे। नेचर ऑफ ग्राउंड और कंटूर इंटरवल पे आपका साइज ऑफ स्क्वायर डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो स्क्वायर होगा वो जरूरी नहीं है कि वो आपका जो स्क्वायर होगा वो जरूरी नहीं है कि सेम साइज का हो, ठीक है। अब ये देखिए जो स्क्वायर मेथड, द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर आर पैक्ड आउट एंड द रिड्यूस लेवल ऑफ दीज पॉइंट्स आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लेवल, ठीक है। अब होता क्या है कि जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि पैक करते हैं, पैक से डिनोट कर देते हैं, और उनके पॉइंट्स को हम लोग विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग फाइंड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग हम लोग क्या करते हैं, उसके एंड पॉइंट्स को या कॉर्नर पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इंटरपोलेशन करेंगे वहाँ पे पर्टिकुलरली कंटूर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए फिगर में दिख रहा होगा, ये एक पूरा स्क्वायर है, ठीक है। ये जो रीजन है ये स्क्वायर है, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया इस तरीके से, ठीक है। ये एक एरिया था, इसको हम लोगों ने स्क्वायर के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हर एक एंड का, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, रिड्यूस लेवल फाइंड किया। हर एक एंड का हम लोगों ने क्या किया है, रिड्यूस लेवल फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंटरपोलेशन की हेल्प से यहाँ पे एक आपका कंटूर लाइंस बनाया है। सिमिलरली यहाँ पे एक कंटूर लाइन बनाया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेशन की हेल्प से हम लोग कंटूर मैप्स या कंटूर लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर मेथड में, द इम्पोर्टेंट पॉइंट विद इन द स्क्वायर मे बी टेकन व्हेन required and located by measurement from the corner. The square plotted and the reduced level of the corners are written on the plan, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हम लोग कॉर्नर्स होता है उसको हम लोग रिड्यूस लेवल से नोट करेंगे, और उन्हीं रिड्यूस लेवल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे, और प्लान में वो चीज़ें हम लोग जरूर डिनोट करेंगे, ठीक है। उन्हीं की कॉर्नर्स के रिड्यूस लेवल से ही पता चलेगा कि हमारा एलिवेशन कितना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, वो क्या है, क्रॉस सेक्शन मेथड, ठीक है। तो एक बार हम लोग स्क्वायर मेथड को समराइज करते हैं। तो स्क्वायर मेथड में हम लोगों ने क्या बताया था कि कोई एक एरिया है जिसके हम लोग को सर्वेइंग करनी है, ठीक है। उस एरिया को क्या करेंगे, या उस एरिया का हमको कंटूर मैप बनाना है। उस एरिया को हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्म में डिवाइड करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे स्क्वायर्स के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। अब स्क्वायर की जो साइड होगी वो डिपेंड करेगी आपकी नेचर ऑफ ग्राउंड और कंटूर इंटरवल और नेचर ऑफ ग्राउंड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो साइड ऑफ स्क्वायर होगा उस पर डिपेंड करेगा, जैसे 5 मीटर टू 30 मीटर, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स की जो सारे एंड पॉइंट्स होंगे स्क्वायर के, उसके हम लोग रिड्यूस लेवल फाइंड कर लेंगे। रिड्यूस लेवल फाइंड कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज को क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट का क्या करेंगे,
रिड्यूस लेवल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेट करेंगे हर पॉइंट्स पे RL निकालने के लिए, ठीक है। अब जब RL निकल जाएगा तो हर पॉइंट्स का जो इक्विवेलेंट या सेम एलिवेशन होगा उन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो वो जो लाइन बनेगी वो लाइन क्या बनेगी, आपकी कंटूर लाइन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका, नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड है बाय क्रॉस सेक्शन, ठीक है, बाय क्रॉस सेक्शन। दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सर्वे ऑफ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स सच एज रोड, रेलवे, कैनाल और एटसेट्रा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन मेथड क्या होता है, मोस्ट सुटेबल होता है आपके लिए नैरो स्ट्रिप्स जैसे रोड होती हैं, रेलवे होती है या कैनाल, ठीक है। अगर इन चीज़ों की हमको क्या करनी, सर्वेइंग करनी है या फिर कंटूर बनाना है, हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, आपका क्रॉस सेक्शन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द सर्वे ऑफ द लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स सच एज रोड, रेलवे, कैनाल एटसेट्रा। क्रॉस सेक्शन आर run transverse to the center line of the work and the representative points are marked along the line of the cross section, ठीक है। होता क्या है कि जो क्रॉस सेक्शन होगा उसको हम लोग रन कराएंगे ट्रांसवर्स टू द सेंटर लाइन ऑफ द वर्क, ट्रांसवर्स टू द सेंटर लाइन ऑफ द वर्क मतलब सेंटर लाइन के जो होगा, जो हमारा वर्क होगा सेंटर लाइन के उसके ट्रांसवर्स में मतलब उसके अपोजिट या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एंड रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स, जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन लाइंस ऑफ क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग मार्क करते जाएंगे। जैसे इस फिगर में देखिए होता क्या है कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा क्या है क्रॉस सेक्शन है। अब इसके अलॉन्ग हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स क्या किए हैं, मार्क किए हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन लाइंस नीड नॉट बी नेसेसरी एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ वर्क, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शन लाइंस है वो जरूरी नहीं है कि आपके राइट एंगल पे ही हो सेंटर लाइन के, ठीक है। जो सेंटर लाइन है जरूरी नहीं है कि उसके जो क्रॉस सेक्शन लाइन है उसके 90 डिग्री पे है, ठीक है, वो किसी भी एंगल पे इंक्लाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में वही बोला जा रहा है, दिस मे बी इंक्लाइंड एट एनी एंगल टू द सेंटर लाइन इफ नेसेसरी, ठीक है। नेसेसरी के अकॉर्डिंग जैसे हमको जरूरत है उस हिसाब से हम लोग लाइंस को इंक्लिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। द स्पेसिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ द कंट्री एंड द नेचर ऑफ द सर्वे, ठीक है। जो स्पेसिंग होगी वो आपकी किस पे डिपेंड करेगी, वो आपकी टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगी और नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। The common value is 20 to 30 meter in hilly country and 100 meter in flat country, ठीक है। जो कॉमन वैल्यू है स्पेसिंग की वो आपकी क्या है, हिली कंट्रीज या हिली एरियाज के लिए आपका 20 से 30 मीटर होगा और फ्लैट कंट्री के लिए या प्लेट्यूज के लिए वो आपका 100 मीटर होगा, ठीक है। द लेवल्स ऑफ द पॉइंट्स along the section line are plotted on the plan and the contours are then interpolated as usual shown in figure, ठीक है। ये था। अब इसमें देखिए ये जो सी लाइन है, ये जो सी लाइन है, ये आपका जो ये लाइन जा रही है ये आपका क्या है, सेंटर लाइन है, ठीक है। ये आपकी लाइन क्या है, सेंटर लाइन है और ये आपके क्रॉस सेक्शंस हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये नेक्स्ट आपका जो मेथड है इनडायरेक्ट मेथड वो है क्या, बाय टेक्योमेट्री मेथड, टेक्योमेट्री मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में क्या करते हैं ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। A tachyometer is a transit theodolite having a diaphragm fitted with two stadia wires and one above and other below the central wire, ठीक है। टैक्योमेटर का होता है कि एक ट्रांजिट थर्डोलाइट होता है, वो आप लोग नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे कि थर्डोलाइट क्या होता है, ट्रांजिट थर्डोलाइट क्या होता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक डायफ्राग्राम होता है जिसमें दो वायर्स होते हैं, एक अबव होता है एक बिलो होता है। जो सेंट्रल वायर होती है उस 3 वायर्स होते हैं, 3 स्टेडिया वायर होते हैं, ठीक है। फिगर में दिख रहा होगा आप लोग को कि 3 वायर्स हैं, ठीक है। ये जो वायर है आपका, ये जो वायर है ये आपका सेंटर वायर है,
ठीक है, सेंट्रल वायर है, ये अपर वायर है और ये लोअर स्टेडिया है। ठीक है, इसको अपर स्टेडिया बोलते हैं, ये आपका अपर स्टेडिया हो जाता है और ये आपका लोअर स्टेडिया हो जाता है। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ स्टेशन may be determined by multiplying the difference of the staff reading of the upper and lower stadia wires with the stadia constant of the instrument which is usually 100 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना होता है इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ स्टेशन के बीच में, वो क्या होता है, रीडिंग होती है आपकी, क्या रीडिंग क्या होती है, अपर और लोअर स्टेडिया के बीच का डिफरेंस, और उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ठीक है, दस टैक्योमीटर इज यूज्ड फॉर बोथ द वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो टैक्योमीटर होता है वो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स दोनों के काउंट में, दोनों के मेजरमेंट में यूज होता है। ठीक है, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल इन हिली एरियाज एज number of station which can be commanded by a tachymeter is far more than those by a level। ठीक है, ये जो टैक्योमेट्रिक मेथड होता है ये आपका मोस्टली सुटेबल होता है हिली एरियाज के लिए। क्यों होता है, क्योंकि जो टैक्योमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सकता है एज कम्पेयर टू लेवल इंस्ट्रूमेंट या लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में टैक्योमीटर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेशंस को कमांड कर सकता है, मोर नंबर ऑफ स्टेशंस को कमांड कर सकता है और वहाँ से ऑब्जर्वेशंस और रीडिंग ले सकता है। ठीक है, एंड दस द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेटिंग आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। ठीक है, इस वजह से आपका क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेटअप होगा, जो हम लोग सेटअप चेंज करते थे, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अ नंबर ऑफ रेडियल लाइन्स आर लेड आउट एट ए नोन एंगुलर इंटरवल and representative points are marked by pegs along these radial lines। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमारा जो एक रेडियल लाइन्स होगी उसको हम ले आउट कर सकते हैं, लेड आउट कर सकते हैं किस पे, किसी एक एंगुलर इंटरवल पे जो हमको पहले से पता हो। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होंगे, कॉर्नर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे पैग से इन दीज रेडियल लाइन्स के अलॉन्ग। ठीक है, their elevations and distances are then calculated and plotted on plan and contour lines and then interpolated। ठीक है, अब जो रेडियल्स लाइंस हमारी बनेंगी उनके जो एलिवेशन और डिस्टेंस होंगे उसको हम लोग कैलकुलेट और प्लॉट करेंगे प्लान पे, और उसके बाद इंटरपोलेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कंटूर लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये टोटल था हमारा टोटल इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड आपके कितने मेथड्स थे, पहला था बाई स्क्वायर, बाई क्रॉस सेक्शन और बाई टैक्योमीटर मेथड। तो ये तीन थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। ठीक है, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स क्यों करते हैं और कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The process of spacing contours proportionally between the plotted ground points is termed as interpolation of contours। ठीक है, किसी भी दो नोन पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, अगर हमको किसी पॉइंट्स का पता करना, एलिवेशन पता करना, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटरपोलेशन कराता है। ठीक है, अब होता कैसे है कि जैसे हमको दो पॉइंट्स के बीच की स्पेसिंग पता होगी, मतलब उन दोनों पॉइंट्स के एलिवेशन हमको पता है, उसके बीच के किसी पॉइंट को एलिवेशन निकालने के लिए प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस बिकम नेसेसरी इन केस ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग एज ओनली द स्पॉट लेवल्स आर टेकन इन दिस मेथड। ठीक है, इंटरपोलेशन जो होगा कंटूर्स का वो सिर्फ आपके इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग में होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हम लोग इसमें हर पॉइंट्स के लेवल नहीं निकालते हैं, हर पॉइंट्स के क्या होता है, रिड्यूस लेवल नहीं निकालते, सिर्फ स्पॉट लेवल्स या एंड पॉइंट्स के हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस लेवल को या एलिवेशन को फाइंड करते हैं, और इंटरमीडिएट जो लेवल्स आते हैं, जो इंटरमीडिएट एलिवेशन होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, आपका इंटरपोलेशन की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, वाइल इंटरपोलेशन ऑफ द कंटूर द ग्राउंड बिटवीन एनी टू पॉइंट इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली स्लोपी। ठीक है, एक चीज एजम्पशन है
कि जब भी हम लोग इंटरपोलेशन करेंगे तो ग्राउंड जो होगा, जो ग्राउंड के बीच में दो पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के स्लोप को हम लोग क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर लेते हैं वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि इंटरपोलेशन क्या होता है। दो पॉइंट्स के बीच में जब किसी हम थर्ड पॉइंट्स को वैल्यू फाइंड करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका इंटरपोलेशन कहलाता है। इंटरपोलेशन सिर्फ आपका इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोग स्क्वायर या क्रॉस सेक्शन या टेक्टोमीटर में सिर्फ एंड पॉइंट्स के हम लोग लेवल्स या स्पॉट लेवल्स फाइंड करते थे। ठीक है, अब जो इंटरपोलेशन करते समय हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते हैं। वो एजम्पशन क्या होता है कि जो स्लोप होता है किसी दो पॉइंट के बीच का, वो यूनिफॉर्म स्लोप होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्लोप हम लोग नहीं एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट क्या मेथड्स हैं हमारे इंटरपोलेशन के। ठीक है, तो देयर आर थ्री मेन मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है, तीन मेथड्स हैं आपके इंटरपोलेशन के। पहला जो मेथड है एस्टिमेशन, हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेशन की हेल्प से आपका इंटरपोलेशन करेंगे। दूसरा क्या है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से हम लोग इंटरपोलेशन करेंगे। थर्ड है आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इंटरपोलेशन के तीन मेथड्स हैं। पहला एस्टिमेशन, दूसरा अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, तीसरा है आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट इज बाई एस्टिमेशन। ठीक है, पहला क्या है, बाई एस्टिमेशन। तो द पोजीशन ऑफ द कंटूर पॉइंट्स बिटवीन ग्राउंड points are estimated roughly and the contours are then drawn these points. This is a rough method and is suitable for small scale maps. ठीक है, estimation method में क्या होता है कि हम जो दो points लिए होते हैं उनके बीच के points को हम लोग roughly estimate करते हैं। जैसे 1 दिया हुआ है, एक किसी point का elevation 1 है और दूसरे किसी point का elevation क्या है, 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 + 2 का एवरेज ले लेंगे, तो जो बीच के पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे 1.5 एलिवेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रफली एस्टिमेट करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का एलिवेशन कितना होगा। तो ये आपका जो होता है रफली मेथड होता है या रफ मेथड होता है, और ये बेसिकली स्मॉल स्केल मैप्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एस्टिमेशन मेथड समझ में आ गया कि एस्टिमेशन मेथड में हम लोग कैसे इंटरपोलेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या मेथड, बाई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। कि हम लोग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से कैसे इंटरपोलेशन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी टीडियस बट एक्यूरेट मेथड एंड इज यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज वेयर एक्यूरेट रिजल्ट्स आर नेसेसरी। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है बट एक्यूरेट मेथड भी है। ठीक है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन मेथड जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, ये हमारा स्मॉल स्केल एरियाज के लिए यूज होता है जहाँ पे हमको एक्यूरेसी चाहिए, जहाँ पे हमको कंटूरिंग करते समय एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम लोग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करेंगे इंटरपोलेशन के लिए। ठीक है, द कंटूर्स आर इंटरपोलेटेड एज अंडर। ठीक है, एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझेंगे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज ए एंड बी आर 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। ठीक है, सपोज एक ए और बी पॉइंट है जिसके बीच की स्पेसिंग क्या है 30 मीटर। ठीक है, एंड द रिड्यूस लेवल ऑफ ए एंड बी आर 25.45 मीटर एंड 27.54 मीटर रिस्पेक्टिवली। और जो आर एल है ए का वो कितना है 25.45 मीटर और बी का जो आर एल है वो कितना है 27.54 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, टेकिंग द कंटूर इंटरवल एज 1 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर का हम लोगों ने क्या किया, कंटूर इंटरवल ले लिया। तो 1 मीटर का अगर कंटूर इंटरवल ले रहा है तो हम लोग को कंटूर 26-27 मीटर में बी इंटरपोलेटेड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हमको कंटूर कहाँ का फाइंड करना है, 26 मीटर का और 27 मीटर के कंटूर्स को हम लोग को क्या करना है, इंटरपोलेट करना है। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे, द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी इज 2.09 मीटर। ठीक है, ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है, एलिवेशन डिफरेंस है, वो कितना है 2.09 मीटर। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड 26 मीटर
अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि ए और 26 मीटर के बीच में लेवल डिफरेंस कितना है। तो ए का आपका कितना है लेवल 25.45 और जो 26 है वो 26, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.55 मीटर का क्या होगा आपका लेवल डिफरेंस आएगा। सिमिलरली उसी तरह ए और 27 मीटर के बीच का हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 1.55 मीटर। ठीक है, तो हम लोग लेवल डिफरेंस फाइंड कर लिए 26 मीटर और ए का जो रिड्यूस लेवल था। ठीक है, तो ए आ गया 0.55 मीटर और 27 से आ गया 1.55 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, therefore horizontal distance between A and 26 meter contour is 0.55 upon 0.29 into 30 मीटर एंड A और 27 मीटर के बीच में हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, जो A और 26 मीटर के बीच का डिस्टेंस था अपॉन जो ए और बी के बीच में डिफरेंस था इनटू 30 मीटर। सिमिलरली उसी तरह ए और 27 मीटर के कंटूर के बीच में हम लोग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से निकालेंगे। दीज डिस्टेंसेज आर देन प्लॉटेड टू स्केल ऑन द मैप। ठीक है, अब इन डिस्टेंसेज को हम लोग स्केल के अकॉर्डिंग जो हमारा मैप का स्केल होगा उसको वहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी लेवल दी होगी उसके बीच में पहले सबसे पहले सारे डाटा दिए होंगे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस दे दिया जाएगा, रिड्यूस लेवल दे दिया जाएगा 2 पॉइंट्स का। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कंटूर इंटरवल डिसाइड करेंगे। उसके बाद फिर कंटूर इंटरवल के हिसाब से हम लोग किस कंटूर का हमको इंटरपोलेशन करना है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को लेंगे, जैसे हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में ए पॉइंट को लिया है। फिर उसके बाद ए और 26 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे और ए और 27 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ए और 26 मीटर के डिफरेंस अपॉन ए और बी के बीच का डिफरेंस इनटू टोटल कितना डिस्टेंस है ए और बी में। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल के उसको मैप पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, कि ग्राफिकल मेथड में हम लोग कैसे इंटरपोलेशन करते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड इज ऑफ इंटरपोलेशन इज सिंपलर एज कंपेयर टू अर्थमेटिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड जो है वो आपका सिंपलर है एज कंपेयर टू अर्थमेटिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड इज सिंपलर एज कंपेयर टू अर्थमेटिकल मेथड। ठीक है, एंड ऑल्सो द रिजल्ट ऑब्टेन आर एक्यूरेट। ठीक है, और जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट होता है। ठीक है, आउट ऑफ सेवरल ग्राफिकल मेथड्स द मोस्ट कॉमन इज एज गिवन बिलो। ठीक है, अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड को भी समझेंगे। ठीक है, एज शोन इन फिगर सपोज द कंटूर इंटरवल इज 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फिगर दिया हुआ है इसके बीच में जो कंटूर इंटरवल है वो कितना है, 5 मीटर का कंटूर इंटरवल है। ये 50, 55, 60, 65। ठीक है, देन ऑन ए पीस ऑफ ट्रेसिंग क्लॉथ अ नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस आर स्पेस्ड एट 0.5 मीटर, यूजुअली 1/10 ऑफ द कंटूर इंटरवल आर ड्रॉन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग ट्रेसिंग क्लॉथ की हेल्प से नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम लोग नंबर ऑफ पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं जो आपका यूजुअली 1/10 ऑफ कंटूर इंटरवल पे होता है। 1/10 जो कंटूर इंटरवल लेंगे उसका 1/10 निकालेंगे और उतने डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते चले जाएंगे। ठीक है, एवरी 10th लाइन बीइंग अ मेड थिक। ठीक है, हर 10वीं जो लाइन होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी थिक लाइन बनाएंगे। सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू इंटरपोलेट कंटूर बिटवीन ए एंड बी ऑफ एलिवेशन 51.5 मीटर एंड 62.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सपोज हमको ए और बी जो एलिवेशन है 51.5 मीटर और 62.5 मीटर के बीच का हम लोग क्या करना है, एलिवेशन फाइंड करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, एलिवेशन डिफरेंस और कंटूर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ बॉटम लाइन रिप्रेजेंट एन एलिवेशन ऑफ 50 मीटर देन द सक्सेसिव थिक लाइंस विल रिप्रेजेंट 55, 60 एंड 65 मीटर एक्सेट्रा। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए, अगर बॉटम लाइन आपका 50 मीटर का है तो जो थिक लाइन होगी वो आपकी क्या होगी, 55, 60,
65, अगर इसके ऊपर बनाते हैं तो 70, फिर 75, ठीक है। प्लेस द ट्रेसिंग क्लॉथ सो दैट द पॉइंट ए इज ऑन थर्ड लाइन फ्रॉम द बॉटम। नाउ मूव द ट्रेसिंग क्लॉथ अंटिल बी इज ऑन द फिफ्थ लाइन अबव द 60 मीटर थिक लाइन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ट्रेसिंग क्लॉथ को ऐसा प्लेस करेंगे कि जो पॉइंट ए होगा वो आपका थर्ड लाइन पे होगा, ठीक है। क्या होगा, थर्ड लाइन पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रेसिंग लाइन को ऐसा मूव करेंगे कि जो बी होगा वो 60 मीटर के ऊपर फिफ्थ लाइन पे जाए, ठीक है। जैसा फिगर में देखिए, यहाँ पे थर्ड लाइन पे 51.5 और बी आपका कहाँ है, 60 से फिफ्थ लाइन पे है, ठीक है। द intersection of the thick lines A and B representing elevation of 55 and 60 meter and the line AB give the position of 55 and 60 meter contour respectively, ठीक है। अब क्या होगा, जो पॉइंट 1 और 2 होगा वो आपका कंटूर्स 55 और 60 मीटर के कंटूर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड आर pricked through on the plane with a pin। अब हम इसको क्या करेंगे, एक पिन की हेल्प से इसको स्टेबल कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस हिसाब से हमारा क्या होगा कि हमारी जो कंटूर्स होंगे वो इंटरपोलेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, ड्राइंग द कंटूर्स लाइंस, ठीक है। तो कंटूर लाइंस आर ड्रॉन एज फाइन एंड स्मूथ फ्री हैंड कर्व, ठीक है। जो भी कंटूर लाइन हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा, कंटूर लाइन को फाइन और स्मूथ फ्री हैंड से हम लोग कर्व लाइन की हेल्प से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्रोकन लाइन, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि इनको हम लोग ब्रोकन लाइन की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। दीज आर इंक इन आइदर ब्लैक और ब्राउन कलर, ठीक है। जो कंटूर लाइंस होगी वो ब्लैक या फिर ब्राउन कलर की से इंक करते हैं या उस कलर की पेंसिल से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ड्राइंग पेन गिव्स अ बेटर लाइन देन ए राइटिंग पेन एंड फ्रेंच कर्व शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। जो ड्राइंग पेन होता है वो अच्छी से कंटूर को शो करता है एज कंपेयर टू राइटिंग पेन। जिससे हम लोग लिखते हैं उसके कंपैरिजन में ड्राइंग पेन जो होता है वो बेटर लाइन शो करता है आपका कंटूर्स का। और जहाँ तक पॉसिबल हो हम लोग कंटूर लाइन को बनाने के लिए फ्रेंच कर्व्स का इस्तेमाल करें। फ्रेंच कर्व्स आप लोग जब इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्मूथ कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एवरी फिफ्थ कंटूर इज मेड थिकर देन द रेस्ट, ठीक है। हर जो फिफ्थ कंटूर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, थिकर बनाएंगे, थिकर लाइन से शो करेंगे बाकी की कंपैरिजन में। द एलिवेशन ऑफ कंटूर मस्ट बी रिटेन इन अ यूनिफॉर्म मैनर आइदर ऑन द हायर साइड और इन ए गैप लेफ्ट इन द लाइन, ठीक है। जो भी एलिवेशन होगा कंटूर का हम लोग उसको यूनिफॉर्म मैनर में लिखेंगे। जैसे कि अगर किसी साइड के हायर पॉइंट पे लिख रहा है तो हमेशा हायर साइड पे लिखेंगे, या फिर अगर दो लाइंस के गैप के बीच में लिख रहा है तो हमेशा हम लोग दो लाइन गैप के बीच में लिखेंगे, ठीक है। When the contour lines are very long, their elevation are written at 2 or 3 places along the contour, ठीक है। अगर किसी कंटूर कोई कंटूर लाइन बहुत बड़ी है या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है या लॉन्गर लेंथ है तो उस केस में जो एलिवेशन होगा कम से कम 2 से 3 पोजीशन पे उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उस कंटूर लाइन्स के 2 से 3 पोजीशन पे हम लोग पर्टिकुलर कंटूर्स की वैल्यू लिखेंगे जिससे कि हमको हर पॉइंट्स को एसेस करने में आसानी हो, ठीक है। इन केस ऑफ स्मॉल स्केल मैप इट इज सफिशिएंट टू फिगर एवरी फिफ्थ कंटूर, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप में हम लोग को इजी होता है हमेशा फिफ्थ कंटूर को एसेस करने में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फिफ्थ कंटूर को क्या करेंगे, डार्क लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरपोलेशन के 3 मेथड्स थे और कंटूर हम लोग कैसे बनाएंगे इसके बारे में था। इंटरपोलेशन के 3 मेथड्स क्या थे, एस्टिमेशन जिसमें रफली एस्टिमेट करते हैं और ये स्मॉल स्केल मैप्स के लिए होता है। फिर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जो आपका टेडियस होता है लेकिन एक्यूरेट मेथड होता है और ये भी स्मॉल स्केल मैप्स के लिए होता है, ठीक है। फिर आपका आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आपका एक्यूरेट होता है और
सिंपलेस्ट मेथड होता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली स्मॉल और लार्ज स्केल सबके लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपका आता है कैसे हम लोग कंटूर्स बनाते हैं। तो हमेशा कंटूर्स बनाते समय इन पॉइंट्स का हम लोग ध्यान देंगे कि उनको फाइन और स्मूथ फ्री हैंडेड ड्रॉ करें, ठीक है। ब्लैक और ब्राउन कलर पेंसिल्स का यूज करें, फ्रेंच कर्व्स का यूज करें, हर फिफ्थ कंटूर को हम लोग थिकर बनाएं, ठीक है। अगर कंटूर लाइंस बहुत बड़ी हैं तो उसको हम लोग 2-3 पोजीशंस पे उसके एलिवेशंस को लिखें। अगर कंटूर्स जो भी लिख रहे हैं वो यूनिफॉर्म मेथड में लिखें, ठीक है। 3 प्रोसेस का हम लोग ध्यान देंगे, ओके। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है कंटूर का वो क्या है, यूजेज ऑफ कंटूर मैप, ठीक है। कंटूर मैप का कहाँ कहाँ बेसिकली यूज होता है, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज a contour map furnishes information regarding the features of the ground whether it is flat, undulating or mountainous, ठीक है। जो कंटूर मैप होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द फीचर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, कि ग्राउंड का फीचर कैसा है, वो फ्लैट है, अंडुलेटिंग है या फिर माउंटेनियस है, ठीक है। इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन बताता है। फ्रॉम अ कंटूर मैप सेक्शन में बी इजिली ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन। जो नेक्स्ट आपका यूज है वो क्या है कि सेक्शन हम लोग इजिली ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कंटूर मैप के हेल्प से, ठीक है। किसी भी कंटूर मैप की हेल्प से हम लोग सेक्शन इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरविजिबिलिटी बिटवीन 2 ग्राउंड पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन ए मैप कैन बी एज सर्टेन, ठीक है। जो इंटरविजिबिलिटी होती है किसी 2 ग्राउंड पॉइंट्स के उनको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, मैप पे प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इनेबल्स एन इंजीनियर टू अप्रॉक्सीमेटली सेलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल और suitable site for an engineering projects such as road, railway, canal और pipeline etc, ठीक है। अब ये जो कंटूर मैप होता है ये एक इंजीनियर को बहुत हेल्प करता है। किस मामले में ये हेल्प इसलिए करता है कि इंजीनियर इजीली गोइंग सेलेक्ट कर सके इकोनॉमिकल और सुटेबल साइट, मतलब वो जो साइट है वो इकोनॉमिकल भी हो और सुटेबल भी हो किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे रोड, रेलवे, कैनाल या पाइपलाइन। इन पर्टिकुलर चीज़ों की उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में हम लोग हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ रूट कैन ऑफ ए गिवन ग्रेड कैन बी ट्रेस ऑन द मैप, ठीक है। किसी भी रूट का अगर हमको स्लोप फाइंड करना है तो वो भी हम लोग कंटूर मैप की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैचमेंट एरिया एंड कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर में बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कंटूर मैप, ठीक है। कैचमेंट एरिया या फिर किसी भी रिजर्वायर की कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए भी हम लोग कंटूर मैप का यूज करते हैं, ठीक है। कंटूर मैप में भी यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क, ठीक है। अर्थवर्क की क्वांटिटीज को भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कंटूर मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या यूजेस थे एक बार और समराइज करते हैं। पहला था किसी भी ग्राउंड के फीचर्स को बताता है कंटूर मैप, जैसे वो फ्लैट है, अंडुलेटिंग या माउंटेनियस है। सेक्शन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप। किसी दो ग्राउंड पॉइंट्स की इंटरविजिबिलिटी को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। थर्ड, इकोनॉमिकल या सूटेबल साइट को डिसाइड करने के लिए हम लोग कंटूर मैप का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी रूट का या लाइन का या वे का या रोड का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप। कैचमेंट एरिया या कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिजर्वायर का विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप। अर्थक्वेक क्वांटिटीज को भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कंटूर मैप की हेल्प से। तो ये हमारे यूजेस थे कंटूर मैप की, ठीक है। तो ये आपका टोटल लास्ट पॉइंट था, लास्ट लेक्चर था कंटूर का। तो इसको एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा सारे लेक्चर्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थियोडोलाइट सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे कि थियोडोलाइट सर्वेइंग क्या होती है, कैसे उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है।